लुधियाना की एक अदालत में गुरुवार को ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट आपको बता दें कि लुधियाना जिला कोर्ट के परिसर की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में हुआ है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे उच्च तीव्रता वाला ब्लास्ट बताया जा रहा है। कोर्ट रूम में जो रीडर्स के कमरे होते हैं उनके करीब वॉशरूम था और वहां ब्लास्ट हुआ है और इस घटना में 2 शख्स की मौत की पुष्टि भी बताई जा रही है। जिस वक्त ये धमाका हुआ है, कोर्ट परिसर में वकीलों समेत काफी लोग मौजूद थे। ब्लास्ट के समय परिसर में हड़कंप मच गया और ब्लास्ट इतना तेज था कि नीचे की मंजिल के शीशे तक टूट गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये ब्लास्ट किसने किया और किस चीज से अंजाम दिया गया है। इस ब्लास्ट की वजह से ही आपको बता दें कि पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा हुआ है। पंजाब में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में ही कोर्ट परिसर में इस तरह का ब्लास्ट लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा कर देता है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि 2 की मौत हो गई है और 4 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और धमाका कोर्ट की दूसरी मंजिल के बाथरूम में ही हुआ है। बाथरूम के ही साथ रिकॉर्ड रूम था और कमिश्नर ने यह भी बताया कि बम निरोधी जो दस्ता फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और घबराने की बात नहीं है और हम तहकीकात भी कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी भी ले रहे हैं। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है। ब्लास्ट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी बयान आया उनका सामने। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देश विरोधी ताकतें ऐसा कर रही हैं, हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी लगातार जारी है। ऐसा ही एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनें को खरीदा गया है। ये जमीनें अधिकारी से आपको बता दें कि लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है और अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आपको बता दें कि 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई है और राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच के विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का भी फैसला लिया है। उन्हें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम भी माना जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कई करीबियों को फायदा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बड़े अधिकारियों ने औने पौने दाम पर जमीन खरीदी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस लिस्ट में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर आईएएस उमाधर त्रिवेदी और पीपीएस अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें शामिल हैं। स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतु त्यागी ने ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश पर आपको बता दें कि बख्शी का तलाश जो थाना है प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत ही एफआईआर दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदन पत्र में बताए गए फैक्टर्स और आवेदकों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट का फैसला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। अर्जी में कहा गया है कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ नेता होने के साथ कई मंत्री पद पर रह चुके हैं और ऐसे में उनकी किताब का कुछ पाठ विवादास्पद है और हिंदू धर्म की छवि को खराब करने वाला है। उन पर आरोप है कि उनकी तीखी किताब को पढ़ने के बाद आवेदक की धार्मिक भावनाओं का आघात हुआ है। आवेदक का मानना है कि बिना किसी सबूत के किसी भी धर्म के बारे में लिखना या उसकी छवि खराब करना नैतिक रूप से गलत है। और बता दें आपको कि कोर्ट ने ही यह आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी द्वारा अपराधीकरण
प्रक्रिया संहिता के धारा 156(3) के ही तहत दायर आवेदन पर ही आया था और अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों के अवलोकन से ही मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं। आवेदक ने ही आरोप लगाया है कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं।